दोस्तों, आज मैं आपको सीमा हैदर का एक ऐसा राज बताने वाली हूं जो आपके होश उड़ा देगा। एक पाकिस्तानी महिला हमारे देश की सीमाओं को चकमा देकर अवैध तरीके से घुसपैठ करके 4 मासूम बच्चों को साथ लेकर भारत में एंट्री की और यहां की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वो आज हमारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टार बन चुकी है, पैसे कमा रही है और हमारी ही मीडिया और लोगों के जरिए मजबूत हो रही है। अगर आप ये वीडियो मिस करेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कैसे एक सिंगल नाम और कुछ छोटे बदलाव पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं। रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं एक बड़ा डिसीजन लेने वाली हूं जो इस पूरी कहानी को बदल देगा। और ये डिसीजन सिर्फ मेरा नहीं, आप कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में जो कि बहुत चर्चित में रहती है, महिला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती है और उसके आए दिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठ ही आता है कि लोग बाग उस पर बातें करना शुरू कर ही देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर पाकिस्तान से आई हुई भारत में रहने वाली जो काफ़ी फेमस है सीमा हैदर के बारे में। वो एक एक चीज़ के लिए इतना फेमस हो जाती है, एक छोटी से छोटी जो आम इंसान नहीं हो पाता है। तो उसी पर चर्चित है आज का वीडियो। मैं आपको बताऊंगी उसकी सच्चाई क्या क्या है। तो मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिसे सुनकर और देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि वाकई क्या सच्चाई क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो, आइए देखते हैं। भारत में अवैध घुसपैठ करके आई है। अवैध एंट्री, 4 बच्चों को लेकर भारत में प्रवेश करना। फरहान हैदर, फरवा बतूल, फरिया बतूल और एक छोटी मुन्नी, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं जिनका नाम परिवर्तित किया गया। सीमा गुलाम हैदर का नाम भी परिवर्तित किया गया, केवल सोशल मीडिया पर। दोस्तों, आज बहुत बड़ा राज आप लोगों से शेयर करने वाली हूं और सबसे बड़ी बात, आज एक डिसीजन भी लेने वाली हूं इसी चैनल पर, क्योंकि कई लोगों के मुझ पर सवाल आए थे कि आप तो अपना रास्ता नहीं बदल लोगे, आप इस पर बात करना नहीं छोड़ दोगे। तो आज कुछ डिसीजन मैंने खुद से लिए हैं कि सीमा गुलाम हैदर, ये नाम हमेशा सीमा गुलाम हैदर रहा है और सीमा गुलाम हैदर ही रहेगा, क्योंकि हमारे भारत में इसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आज भी ये महिला सीमा गुलाम हैदर है। और आज बात करते हैं इस महिला ने भारत में जो हंगामा मचाया है और इस महिला ने एंट्री के बाद जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को चुनौती दी है। हम लोगों ने हमेशा इसका अच्छा ही किया, इसको आर्थिक रूप से सपोर्ट किया है। तो आज कुछ डिसीजन मेरे भी हैं कि इस महिला को अगर सही तरीके से हैंडल करना है, अवैध घुसपैठियों को उनकी असली जगह याद दिलानी है, तो हमें अपने कुछ फैसले बदलने होंगे, कुछ चीजों को चेंज करना होगा। एक महिला घुस कर आती है और हंगामा मचाती है, हम लोग उसके टैग यूज करके, उसके थंबनेल यूज करके, उसका टाइटल यूज करके भले ही उसे दिन रात सवाल उठाएं, उसको कई कई नामों से पुकारें, लेकिन उसका असल नाम जो सीमा गुलाम हैदर है वो नहीं छुप सकता। लेकिन इस चीज को यहाँ पर हम लोगों ने ही बढ़ावा दिया है। आज कुछ चीजों को यहाँ पर हम उस तरीके से न लाकर इसकी लव स्टोरी शेयर करने से बचे। ये आज इतना बड़ा पेट लेकर घूम रही है, आज इसने ये कर दिया, आज इसने वो कर दिया, आज ये सचिन से चिपकी, आज इसने सचिन से प्यार किया। ये सारी चीजें पूरी तरह से इग्नोर हो जाती है, क्योंकि कानूनी तरीके से ये महिला एक अवैध घुसपैठ करके हमारे बॉर्डर्स को तोड़कर भारत के अंदर एंट्री की हुई एक घुसपैठिया है। अब भले ही यहाँ पर भारत के कुछ लोगों ने इसको हीरोइन बनाकर, कुछ हमारी मीडिया की गलतियों से ये फेमस हो गई और पैसा कमाने का एक जरिया इस महिला के पास आ गया। दोस्तों, इस वीडियो को आज गौर से सुनना, क्योंकि कहते हैं ना, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ से 10 किलोमीटर तक पैदल नहीं जा सकते। उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। कहीं ना कहीं इसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के जिम्मेदार हम खुद हैं। भारत के लोग, हमारी मीडिया है जिसने इसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया कि पैसे से मजबूत ये महिला आज भारत में अवैध घुसपैठ करके भारत के ही लोगों को चुनौती दे रही है। मैं सारे उन क्रिएटर्स से कहूंगी जो इस सीमा गुलाम हैदर को सीमा हैदर या अन्य नामों से या मीना नाम से जानते हैं, तो उस चीज को नाम ना कहकर सिर्फ एक नाम से बुलाए, वो है सीमा गुलाम हैदर, जो इसका हकीकत है। ये सीमा गुलाम हैदर है, हमारे कानूनी सारे चीजों में सीमा गुलाम हैदर है। अगर हम इसको अन्य
अन्य नामों से बुलाते हैं सोशल मीडिया पर तो फेमस हो जाती है। साथ ही इसका टैग भी रैंक करता है, प्लेटफॉर्म्स इसको हाईलाइट करते हैं और इसकी पब्लिसिटी होती है। इसकी पब्लिसिटी तोड़ना है, इसको गिराना है आर्थिक रूप से, तो इसका एक ही नाम सीमा गुलाम हैदर, जो ऊपर तक बात पहुंचती है। अगर हम सीमा हैदर बोलते हैं, अन्य शब्द बोलते, तो शायद ऊपर तक बात नहीं पहुंचती है। सरकार की नजरों तक ये बात नहीं पहुंची। सीमा हैदर कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता। सीमा गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी महिला है, अवैध घुसपैठ करके भारत में आई है, ये पूरी दुनिया को पता है। दूसरी बात, हम इसका थंबनेल यूज करते हैं, तो आज से मैंने भी डिसाइड किया है इस महिला का चेहरा लगाने की हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही ये जो हंगामा और अश्लीलता यहाँ पर मचा रही है, हम नहीं चाहते हमारे भारत में इसको और पब्लिसिटी मिले। इसलिए आज से इसका थंबनेल भी हम यूज नहीं करेंगे। अगर थंबनेल हम कभी यूज करेंगे तो जो इस केस से रिलेटेड है, मुबीन मलिक साहब या जो भी इस केस से मिले हैं, उन लोगों का थंबनेल हम अवश्य यूज करेंगे। हमारे भारत के एक प्रतिष्ठित वकील है, उनका थंबनेल हम जरूर यूज करेंगे। दोस्तों, सीमा हैदर केस को लेकर बहुत 3 सालों से आप देख रहे हैं, मेंटली लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, कई चीजें हो चुकी हैं। मुझे कई लोगों ने मैसेज किया है कि कहीं आप तो नहीं बदल जाओगे इस केस में, जिस तरीके से लोग पलट चुके हैं। तो देखिए, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोगों को लगता है अगर हम इस चीज से वायरल नहीं हो रहे, शायद इसकी अपोजिट करें, उससे वायरल हो जाए, तो आपके पीछे पड़ जाते हैं और वो चाहते हैं हम बार बार आपका नाम ले, बार बार आपका टैग यूज करें, आपको सवाल उठाएं या किसी भी तरीके से, ताकि आप उनके जरिए वायरल हो जाओ। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी इस अवैध घुसपैठी सीमा गुलाम हैदर का विरोध या सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को आपको जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको अपने काम पर फोकस करना है, लीगल पॉइंट पर काम करना है। तो आज के बाद मैंने भी डिसाइड किया है कि जो भी चीज यहाँ पर लाऊंगी, केवल लीगल पॉइंट पर लाऊंगी, क्योंकि अगर ये महिला प्रेगनेंसी में तमाशे कर रही है, तो हमें यहाँ पर उसकी चर्चा करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक DNA टेस्ट इसकी सारी सच्चाई को सामने ले आएगा और हमारा कानून इसको जरूर करेगा। क्योंकि ये महिला जिस तरीके से हमारे बॉर्डर्स को चकमा देकर आई है, भारत के कानून को तोड़ कर आई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार की निगरानी इसके अंदर नहीं होगी और कानून का नजर इस पर नहीं होगा। बिल्कुल होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठकर रोज रात इसकी बातें करके, इसकी बुराइयां करके, या इसकी जो भी चीजें हम निकाल के लाते हैं, उससे ये महिला हाईलाइट होती है। इसको विदेशी फंडिंग मिलती है और इसका जो चेहरा है पूरी दुनिया जानती है, और इसको किस वजह से पब्लिसिटी मिली है आप पूरी दुनिया जानती है। उसको यहाँ पर बताने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे देश में बैठे चंद गद्दार इसको प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों का क्या लालच है ये वही जान सकते हैं। क्योंकि जब भी देश गुलाम हुआ था, तो उसके पीछे भी इस तरीके के भारत के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ही देश के साथ गद्दारी करके इस महिला को बढ़ावा दिया। अभी कुछ एक दिन से मुझे लगातार मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं कि दीदी एक बंदा बहुत गाली दे रहा है, जो निशांत कुमार है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो भाई क्या उखाड़ लोगे आप हमको बातों में उलझा के इसको फेमस कर नहीं सकते, क्योंकि हम ना तो ऐसे लोगों को देखते हैं, ना इनको जवाब देने की जरूरत समझते हैं। जहां ये कूद कर चले जाते हैं, ऐसे लोगों का एक ही मकसद है, या देश के वो गद्दार हैं जो अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए भारत के लोगों से उलझते हैं। उससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। सबसे बड़ी मतलब ताज्जुब की बात यह है कि एक विदेशी महिला जो सीमा गुलाम हैदर है, वो आज भी हमारे देश के लोगों का इस्तेमाल करके देश के लोगों को ही रोकने का प्रयास कर रही है। अब देखिए ना, किसी विदेशी महिला की इतनी हिम्मत होती है कि वो 4 बच्चों के साथ घुस जाए किसी देश में, उसी देश में कब्जा जमा कर बैठ जाए, उसी परिवार को मोहरा बनाकर बैठ जाए, उसी देश के कानून के शिकंजे में वो जकड़ी हुई है, और उसी देश में वो सारी चीजें कर रही है कि 2-2 लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रही है। और आप लोगों को ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। समय आने पर सरकार, हमारा कानून इस चीज का जवाब दे देगा। और अब मैंने डिसाइड किया, इस जो पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर घुस कर आई है भारत में, इसका असली नाम से ही इसको पुकारा जाए, क्योंकि हम जानते हैं जब इसको सीमा गुलाम हैदर नाम से वो किया जाएगा, तो जरूर इसका नाम सरकार और कानून तक जरूर पहुंचेगी। क्योंकि दोस्तों, हम यहाँ पर सीमा हैदर कुछ भी कह ले, वो चीज सरकार को पता थोड़ी ना है सीमा हैदर कौन है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे, तो सीमा गुलाम हैदर जो कि इसके डॉक्यूमेंट्स में इसका वो असली नाम है, उसी नाम का इस्तेमाल करें। और जब भी बात करें, इसको लीगल पॉइंट की बात करें। कानूनी इसके लिए क्या कर सकता है, एक अवैध घुसपैठ का कानून हमारे भारत में क्या अंजाम हो सकता है, अवैध घुसपैठियों की क्या जगह हो सकती है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बेफिजूल की बातों से इस औरत को कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोट हो रही है ये, और अंदर से स्ट्रांग बन रही है, मजबूत बन रही है। इसलिए ना तो इसका टैग यूज करे, ना इसका थंबनेल यूज करे, किसी भी प्रकार का इसको प्रमोट करने की आपको जरूरत नहीं है। जिसको पता है इस मैटर पर बात हो रहा, आप देखेंगे ही देखेंगे।
सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी महिला की जड़ें इतनी मजबूत अगर हो सके तो उसका एक ही माध्यम है सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया में ये महिला इतनी फेमस नहीं होती, आज इसको भारत में एक कुत्ता भी नहीं पूछता, कुत्ता भी इसकी पूछ नहीं करता। हमें पता है ये भारत में जिस तरीके से घुसपैठ करके आए हैं और किस तरीके से आए हैं, कैसे इसने नेपाल को मोहरा बनाया और क्या क्या इसको ट्रेनिंग दी गई। और ऐसा नहीं है कि कानून इस पर कुछ नहीं कर रहा, बहुत कुछ अभी सामने आने वाला है। अगर हम यहाँ पर किसी चीज की बात रख देते इतने तारीख को ऐसा, तो यहाँ पर लोग कुत्ते बिल्ली की तरह झपट्टे मारने को तैयार हो जाते। इसलिए हम नहीं चाहते सीमा हैदर के नाम से प्लेटफॉर्म्स पर लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाले। इसलिए हमेशा अब जब भी बात आएगी तो लीगल पॉइंट की आएगी। और जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कहीं आप तो पीछे नहीं हट जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे चैनल पर अब बात होगी तो मुद्दे की बात होगी, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं एक सोशल